हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारा थर्ड क्लास है मैट्रिसेस का। सेकंड क्लास में हम लोगों ने यहाँ से क्लास एंड किया था, नल मैट्रिक्स क्या होता है और जीरो मैट्रिक्स से क्या होता है। सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे, फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क 3 सवाल वो किए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे जिसमें कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स और या फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है ये देखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोल दिया था। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पूरा समझो मैट्रिक्स चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है तो आपने सेकंड क्लास देख ही लिया होगा, तो आपको पता ही है नंबर रो का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब क्या होता है ना। और मैंने ऐसा भी बताया था कि जो भी ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं ये किस पे बेस्ड है कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है। ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है नंबरों का अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट, नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो अरेंजमेंट होता है, तो उसी में आप देखिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि कोई रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है, तो आप कहोगे सर जब लेंथ और ब्रेथ उसकी सेम हो जाती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो क्या बन जाता है वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाता है। उसी तरह सोचो जरा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, सोचिए जरा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम होने का क्या मतलब, मैंने कहा कि जितने कॉलम हैं उतने ही अगर रो हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आई बात समझ में। आप लोगों ने ऐसा जरूर सोचा होगा, मैंने हिंट किया होगा तो आई कंफर्म कि आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा। अगर सोचे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो चलिए अब जहाँ पे क्लास एंड सेकंड क्लास एंड किए थे अब वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्लास। ओके, तो अब अपने कॉपी में हेड 6 नंबर डालिए और उसमें लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है लिख लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो लिख लीजिए आप लोग क्या लिखेंगे इसमें कि एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको, मैं वेट करता हूं। लिखिए, लिख रहे हो गया। क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। ये क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो देखो ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम होता था, और एम बाय एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एन अगर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, इसको बोल देंगे हम लोग क्या चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m और n इक्वल नहीं होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, रो और कॉलम को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है जैसे कि ए इक्वल टू मैंने लिखा 2 2 4 5, है ना। तो देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, 2 रो हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो है ना। तो 2 बाई 2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स लिख लो 3 बाई 3 का, चलो बनाते हैं 1 2 3 7 8 9 -1 2 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या हो गया, जिसका ऑर्डर क्या है 3 बाय 3 है ना। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 3 बाई 3, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 बाय 3 लिखा हुआ है। आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा मैं कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ तक एटलीस्ट दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए और एग्जाम्पल कीजिए, मैं थोड़ा कैमरा को आपको एडजस्ट कर देता हूँ। लिखिए इसको, चलिए लिख लीजिए इसको, है ना, लिख लो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी मैट्रिक्स में जितने भी बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड होगा।
है ना। तो चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देख लिए। अब देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप का होता है, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स और एक क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिर दो टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ है सर, ये क्या लिखे आप, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तुम कह सकते हो इसको डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स का आप टाइप कहना है तो कह दो, वैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स को कोई टाइप नहीं होता है, सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ट्रायंगुलर के दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो ये स्केलर और आइडेंटिटी क्या है, ये भी डायगोनल ही है, एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक लिख लियो। अब मैं रफ कर रहा हूँ, इस टाइप्स को मैं ऊपर से कर लिख दूंगा, है ना, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि करके सब कुछ। ठीक है, इसको लिख लीजिए और मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए हैं क्या होता है। अब देख लेते हैं, सबके टाइप देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या टाइप। देखो पहला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो पहले हम लोग ने इसको समझ लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को पहले क्या करेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ना इसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, बस स्क्रीन पे देखते रहो, है ना, इधर उधर नहीं भटकना है, स्क्रीन पे नज़र होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। अब सर ये डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होता है, तो देखो, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले आपको डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है, ये बताना पड़ेगा। ओके, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन से पहले हम लोग ना कुछ समझ लेते हैं कि जैसे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूं, चलिए एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं 3x3 का, जो हम लोग A11, A12, A13 करते थे ना, याद है ना। तो मान लो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है ना। ठीक है, 3x3 ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे ना दो डायगोनल होते हैं, एक आप देखिए ये लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे की तरफ, है ना। तो बच्चे इसको जो है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपने पहले डायगोनल मैट्रिक्स हेडिंग दिया होगा, उसको काट दो, पहले ये देख लेते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, या फिर इसी को प्रिंसिपल डायगोनल को ही, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम लोग ना लीडिंग डायगोनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो प्रिंसिपल डायगोनल को ही क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ये जो दूसरा है ना, इसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये जो सेकेंड वाला है ना, ये भी तो एक डायगोनल आपको लग रहा होगा, ये भी तो एक डायगोनल लग रहा होगा, ये ग्रीन वाला देखो, ये जो है ना, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स सेकेंडरी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी डायगोनल। ओके, स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना, ध्यान से देखते जाओ। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। आई बात समझ में। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल तो बनेगा ही, है ना। ये वो वाला डायगोनल नहीं है जो ज्योमेट्री में आप करते हो, है ना, ये वो डायगोनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे मैं एक कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना दूं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो उसमें बच्चे डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है। डायगोनल किस में होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2 3 4 5 6 7, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है जिसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम है। तो डायगोनल किसको बोलेंगे, इसको किसको। तो बच्चे ध्यान रखना, इस डायगोनल की बात कहाँ होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, ये ज्योमेट्री वाला डायगोनल नहीं है, जो ज्योमेट्री में हम लोग करते हैं ना डायगोनल, वो डायगोनल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी डायगोनल की बात होगी किस में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। डायगोनल की बात जब भी होगी किस में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। ओके, ठीक है।
तो देखो इस जो रेड वाला है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल या फिर बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाला लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डायगोनल। ओके, अब सुनना ध्यान से, ये हमारे जो काम का है ना वो बस प्रिंसिपल डायगोनल है। जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, जिसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, बस वही है हमारे काम का। ये हमारे किसी काम का नहीं है ना, ये ग्रीन वाला। अच्छा, ये नहीं काम का है तो सर आपने बताया क्यों? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट सेकेंडरी डायगोनल, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी डायगोनल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल ध्यान रखो, इसको लिख लो। मैं वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। आप ध्यान रखना, जब भी मैं डायगोनल वर्ड बोलूँ ना, डायगोनल एलिमेंट बोलूँ, तो आपके मन में जाएगा, ये डाउट आएगा कि सर मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बारे में बात कर रहे हैं आप, या सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी मैं डायगोनल एलिमेंट के लिए बारे में बात करूंगा तो इट मीन्स मैं किसके बारे में बात करूंगा? प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करूंगा या फिर लीडिंग डायगोनल के बारे में बात करूंगा। मैं जब भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बोलूं तो क्या समझना है, मैं क्या कह रहा हूं? प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब मन में आएगा सर सेकेंडरी डायगोनल के बारे में कब सोचना है? कभी नहीं सोचना है। सवाल में सेकेंडरी डायगोनल लिख दिया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर सिंपल प्राइमरी लिख दिया या प्रिंसिपल लिख दिया, क्लियर। सेकेंडरी डायगोनल लिख दिया तो भी क्लियर। लेकिन अगर सवाल में सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोल लिखा रहे, या सॉरी, अगर सिर्फ सवाल में डायगोनल एलिमेंट लिखा रहे, है ना, या है ना, समझ रहे हो ना, या फिर सिंपल ऐसा बोले कि प्रिंसिपल या सेकेंडरी मेंशन नहीं हो, सिर्फ डायगोनल हो, तो हमें क्या समझना है? प्रिंसिपल डायगोनल ही समझना है। सेकेंडरी डायगोनल के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आज बस आज कर लिए, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। देखो ग्रीन कलर का है ना, इसीलिए अब निकल जाएगा। ग्रीन मतलब निकल गया, लाल ये खतरे वाला है, इसको संभल के देखना है। ये रेड है, इसको ग्रीन है, इसको भूल जाओ, ये निकल गया अपना, है ना। बस बताने के लिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले ये ना। अच्छा, इसका हेडिंग क्या देते सर? नोट करके लिख लो कि इसमें जैसे ये क्या है, नोट करके लिख लीजिए इसको। ठीक है, जैसे मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। देखो जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो बच्चे इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा? प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा? ये होगा, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका डायगोनल, मैं आपसे जैसे पूछता कि बताइए इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो आपके मन में आएगा सर कौन सा डायगोनल एलिमेंट की बारे में बात कर रहे हैं आप? प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं या सेकेंडरी डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं? तो सिंपल समझना है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 2 और 4 होगा। ठीक है, 3x3 में बन ही जाएगा। 4x4 देखो, 2x2, 3x3, 4x4 तक हम लोग को नहीं जाना है, 5x5 तक नहीं जाना है। ठीक है, हम लोग 1x1 तो डायगोनल ही होगा। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, इसको ना सिंगलेटन मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, ये उतना जानने की जरूरत नहीं है ना, तो इसको तो छोड़ो। 2x2 या 3x3 में ही पूरा हमारा खेल है। 2x2 और 3x3 में ही पूरा लपेटेगा क्वेश्चन, 4x4 नहीं आने वाला है। ओके, तो इसको लिख लीजिए। अगर आ भी गया, देखो नहीं आने वाला है ऐसा कौन जानता है, अगर आ भी गया तो सिंपल देगा। आप ये इतना मान के चलो 99.9% नहीं आएगा, 0.1% तो आ सकता है ना, क्या पता अपने को। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अब डायगोनल मैट्रिक्स पे। ओके, मैं रफ कर दूं क्या इसे? आप लिख लो, मैं रफ कर देता हूं। तो चलो ये हो गया है, सब कुछ समझ गए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। सिंपल, जब प्रिंसिपल डायगोनल की बात होगी या सिर्फ डायगोनल लिखा रहेगा तो हमें प्रिंसिपल डायगोनल ही समझना है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना है ना। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप क्या इधर उधर भटकोगे अभी, है ना। एक थोड़ा सा 5 मिनट देखोगे, फिर उधर चैनल बढ़ जाओगे, उधर चले जाओगे। तो एक चैनल को फॉलो करो और कंप्लीट फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो और फुल्ली ट्रस्ट करके उन टीचर को फॉलो करो, है ना। हर टीचर, हर चैनल अच्छा पढ़ाता है ना। ऐसा ये नहीं कि ये अच्छा पढ़ाते हैं वो बुरा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं वो बुरा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर डिजर्विंग टीचर होते हैं, है ना। और हर स्टूडेंट भी डिजर्विंग होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। सर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट क्या? डायगोनल एलिमेंट बच्चे कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो।
सर ऊपर से निकल गया। देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, ओके, जैसे मैंने, चलो पहले ये लिख बना देता हूँ मैं 1 2, अच्छा मैं ना 3/3 से समझा रहा हूँ ताकि 3/3 यूज टू है ना, तो 3/3 से समझा रहा हूँ तो ये सबके लिए वैलिड है, 4/4 5/5 6/6 किसी के लिए भी। अगर अब किसी को अभी ये डाउट आ रहा होगा कि सर A31 A32 A33 के का मतलब क्या होता है, तो आप फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए, फर्स्ट क्लास में इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, फर्स्ट क्लास में जाइए, इसका मतलब समझ जाएंगे। A11 का मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का क्या मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अगर देखो प्रिंसिपल डायगोनल को ना छोड़ दो, प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में कुछ सोचो ही मत। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में कुछ सोचो ही मत, क्या है नहीं है उसको छोड़ दो। जो सेकेंडरी अब प्रिंसिपल डायगोनल के बाद छोड़कर जो भी है, अब देखो मैं बस अभी यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल वर्ड टर्म यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल। अगर मैं गलती से सिर्फ डायगोनल बोल दूं तो आप क्या समझना, प्रिंसिपल डायगोनल ही समझना, या फिर जिसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं। सेकेंडरी डायगोनल बस हमें जानने का था, अब हमारे जीवन में वो कभी नहीं आने वाला है, निकल गया वो, ठीक है। तो देखो, तो ये वाला जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब लड्डू हो, है ना, पूरा सब क्या हो, जीरो हो सब जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए ये जितने भी है ना, ये सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये जितने भी है ना, जीरो जीरो, जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो डायगोनल में नहीं हो, नॉन डायगोनल मतलब क्या, जो डायगोनल में नहीं हो। तो देखो नॉन डायगोनल जितने भी हैं, अगर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपके मन में ये दुविधा हो रहा होगा, सर डायगोनल के बारे में क्या, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, आपने तो कह दिया कि नॉन डायगोनल जीरो हो, डायगोनल क्या। तो स्टूडेंट्स डायगोनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ले लीजिए एक एग्जांपल आप, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 3 0 0 0 4 0 और 0 0, चलो 0। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, आप डायगोनल एलिमेंट को देखो, डायगोनल एलिमेंट को देखो, उसको छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो है क्या, फिर सर डायगोनल भी तो जीरो है। मैं बोलूंगा कहाँ भाई साहब, कहाँ डायगोनल एलिमेंट जीरो है। आप कहोगे सर देखो A33 तो जीरो है, होने दो उसको, होने दो उसको, जो हो रहा है होने दो, है ना। नॉन डायगोनल तो जीरो है ना। अगर मान लो यहाँ पे ये ना हो के 4 हो जाता, मान लेते हैं 4 हो जाता, तो फिर इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो नॉन डायगोनल पे कंडीशन अप्लाई है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। और डायगोनल एलिमेंट सर क्या हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी एक एग्जांपल है, मान लो मैंने 2 जीरो लगा दिया, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, लो 0 0 0 0 0 0 0 0, चलिए 4। तो स्टूडेंट्स ये देखो, इस एलिमेंट को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बच रहे हैं वो जीरो हैं क्या, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो हैं क्या, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आप कहोगे सर अगर आपने ऐसा एग्जांपल लिया कि एक बार कोई एक जीरो है डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे कोई 2 जीरो है, सर सब जीरो हो जाएगा, तो भी बोलेंगे क्या। मैं बोलूँगा कैसे भाई साहब, कैसे बताओ, एग्जाम्पल बताओ। तो लो सर एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये सर लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऊपर चंदा गोल नीचे धरती गोल, सब गोल, है ना। तो ऐसा होगा, तो देखो इसको छोड़कर जो डायगोनल एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी सब जीरो है क्या, कहोगे हाँ सर जीरो है। फिर कहोगे रुको रुको सर, रुको रुको सर, उसको छोड़कर तो जीरो है ही, वो खुद भी जीरो है, होने दो ना उसको, होने दो खुद भी जीरो, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कहोगे सर पागल कर रहे हो, सर ये तो नल मैट्रिक्स है। मैं बोलूँगा कैसे, सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था नल मैट्रिक्स क्या होता है या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। हम बोले हाँ, तो सर तो ये तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है ना। बोलेंगे हाँ, तो फिर आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बोल रहे हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है ना, और डायगोनल भी है। आ रही है बात समझ में।
अब ऐसा नहीं कि एट ए टाइम कोई मैट्रिक्स एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक समय में दो दो नाम हो जाता है ना, तो इसको आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, या आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी वैसे बाकायदा आप इसको कहोगे तो नल मैट्रिक्स ही कहो, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे बताइए ये जीरो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो आप कहना हाँ होगा। फिर आपसे कहेगा अरे भाई साहब कैसे होगा डायगोनल, तो तुम कहोगे कि सर नॉन डायगोनल देखो सब जीरो है, फिर कहेगा नॉन डायगोनल ना जीरो है, यहाँ तो डायगोनल भी तो जीरो हो गया, तो आप कहना डेफिनेशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो नहीं हो, तो आप डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। इसके परिभाषा में मतलब इसके डेफिनेशन में कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है कि डायगोनल एलिमेंट के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ किसके बारे में मेंशन होता है, नॉन डायगोनल के बारे में। तो हमें उसकी चिंता करनी है, डायगोनल एलिमेंट की चिंता नहीं करनी है। आई बात समझ में? तो इतने क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब सर एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन आपने तो लिखा ही नहीं, तो चलो मैं डेफिनेशन, अच्छा इसको मैं रफ कर दूं क्या, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसको रफ कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बनाया था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसका रफ करके ना हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखते हैं। तो ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are zero, है ना, whose all non-diagonal element are zero। देखिए डेफिनेशन में बच्चे कहीं भी ऐसा मेंशन है क्या, मैंने क्या लिखा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal element, ये ध्यान रखना, किस एलिमेंट के बारे में चर्चा चल रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में चर्चा चल रहा है ना, whose all नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? अब सुनिएगा, मुझे ना इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी, मैंने यहां लिख रहा हूं आपको ना, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं बच्चे मैं, A11, ठीक है, A12, A13। सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं, चलो यहां लिख देता हूं, इसको इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को एक समझाना है, कुछ समझाना है इसीलिए लिख रहा हूँ। देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सब 3x3 से समझा रहा हूँ आपको, तो ये 2x2 के लिए भी वैलिड है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2x2 का एक बनाओ मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, तो लो बना दीजिए सर, 4 0 0 5। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके जीरो है ना, ये डायगोनल हो गया, नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है ना। तो देखो जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स ए है, ए फॉर एप्पल, है ना, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको मैं क्यों लिखा हूं, इसी का ना डायगोनल, अभी हम लोगों ने जितने भी मैट्रिक्स पढ़ा ना, सबका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख रहा था। मतलब सर मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब क्या, ये वाला चीज कि ये ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ये क्या है, m बाई एम में लिख दूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ ध्यान से सुनना, इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए है ना स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है फॉर ऑल मतलब देखो, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, सर इसका क्या मतलब है, आई नॉट इक्वल टू जे का क्या मतलब है, तो सुनो आराम से सुनना। A11 में आई का वैल्यू क्या है बच्चे, 1, जे का वैल्यू 1। A12 में आई का वैल्यू क्या है, 1, जे का वैल्यू 2। A13 में आई का वैल्यू क्या है, 1, जे का वैल्यू क्या है, 3। A21 में आई का वैल्यू क्या है, 2, जे का वैल्यू क्या है, 1। A22 में आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू भी 3। समझ में आ गया ना? हाँ सर आ गया, ज़्यादा मत बोलिए, आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आई और जे का मतलब, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने कहा आपसे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, तो बताओ मैं कहाँ कहाँ लड्डू लगाऊं, बोलिए।
मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्या? निसंदेह यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। आप फोकस्ड करना, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है। अच्छा, नॉन डायगोनल के लिए ना मैं पहले काम करता हूँ, डायगोनल को बाउंड्री में डाल देता हूँ, नहीं तो उसको भी तुम लड्डू कर दोगे। तुम लोग का भरोसा नहीं है, क्या क्या कर दोगे, है ना। इसको भी मैं क्या करूँ, स्क्रीन पे ध्यान रखें, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं फिलहाल बाउंड्री के अंदर डाल दिया हूँ, इस पर फोकस ना रखें, है ना। देखो क्या मैं इसको 0 करूँ, A13 में आई और जे इक्वल है क्या? आई और जे इक्वल नहीं है। तो जब जब आई और जे इक्वल नहीं होगा तब तब क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ भी देखो आई और जे इक्वल नहीं है तो 0 होगा। यहाँ भी देखो 0 नहीं है। तो कहोगे सर आई और जे इक्वल कब होता है? तो आई और जे बच्चे लीडिंग डायगोनल के अलॉन्ग होता है। ये देखो A11 आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है ना। A12 आई का वैल्यू क्या है, 2 है, जे का वैल्यू 2 है। A12 बोल दिया था क्या, A22 है ना। और ये क्या है, A33, तो आई का वैल्यू भी 3, जे का वैल्यू भी 3। चमका। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायगोनल होता है ना उसमें आई और जे बराबर होता है, जो डायगोनल होता है उसमें आई और जे इक्वल होता है, और जो नॉन डायगोनल होता है उसमें आई और जे इक्वल नहीं होता है। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिखा है ना कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। मतलब सर अच्छा, जब आई और जे नॉन डायगोनल मतलब सर जब आई और जे इक्वल नहीं हो तब 0 होगा वो एलिमेंट, बोलेंगे हाँ। तो सर अच्छा आप समझ में आया। तो यही लिखे हैं आप ये कि ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब ए आई जे 0 होगा। ए आई जे का मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से एलिमेंट को। 0 कब होगा, जब आई और जे इक्वल नहीं होगा। फिर कहोगे सर आपने तो आई और जे पे भी इक्वल कह दिया। तो भाई साहब मैंने पहले ही कह चुका है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कोई डेफिनेशन मत लगाओ, है ना। इस डेफिनेशन में वही मेंशन होगा जो कंपलसरी है ना। कंपलसरी क्या है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है जब जब आई और जे, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 2, जे का वैल्यू क्या है 1, है ना। यहाँ पे तो 2 है। यहाँ पे आई का वैल्यू बताओ क्या है, बोलो क्या है, 2 है। जे का वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ पे बोलो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1। यहाँ पे बोलो आई का वैल्यू, बोलो आई का वैल्यू क्या है 3 है, जे का वैल्यू क्या है 1 है। अब बोल रहा हूँ ना, है ना, आई का वैल्यू 3 कैसे, अरे लल्लू आई का वैल्यू 3 इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये थर्ड रो में हूँ ना, मैं थर्ड रो में हूँ, इसीलिए यहाँ पे आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू क्या 2, सेकेंड कॉलम में हूँ। आई बात समझ में। तो ये हो गया। अब बहुत ज़्यादा सर होच पोच हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, होच पोच हो रहा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, वो ट्रायंगुलर का मैं टाइप मिटा दे रहा हूँ, उस पर का जरूरत नहीं है। आप ये डेफिनेशन लिखिए, आई होप आप समझ में आ गया होगा। मैंने क्या लिखा कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये कब रिप्रेजेंट करेगा, ये जो मैं लिखा हूँ मैट्रिक्स, ये जो मैं लिखा हूँ ये किसी डायगोनल एलिमेंट को कब, डायगोनल मैट्रिक्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उस मैट्रिक्स का हर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए। मतलब ए आई जे सब 0 हो जाए। ए आई जे लड्डू के बराबर कब, जब आई और जे इक्वल नहीं है ना। आई और जे इक्वल होगा तो 0 हो सकता है क्या, नहीं, उसके बारे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ए आई जे 0 होगा, जब आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा। आया समझ में। चलिए लिखिए इसको। और मैं ये एग्जाम्पल मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीन पे ध्यान है ना, लिख रहे हो, वीडियो को पॉज करो और इसको लिखिए, इसको लिखिए। लिख लिए हो, चलो हो गया, समझ गए क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके तब तक लिखिए। मैं भी वीडियो को पॉज करके इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। अगले जैसे स्लाइड में आओगे ना तो ये सब रफ मिलेगा आपको, है ना, जादू से ये सब चला जाएगा। तो तुम वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, मैं भी वीडियो को पॉज करके इसको रफ कर रहा हूँ। देखो लिख लिए थे। अब देखो जादू से रफ भी हो गया और नया चीज़ भी आ गया, है ना। तो मैं भी पॉज करके ये सब कर लिया। तो देखो यहाँ पे ना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग अपने अपने कॉपी पे हेडिंग दीजिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। पहला चीज़, पहला क्या लिखा हुआ है, हेडिंग दे दो, पहले हेडिंग दे दो, मैं समझा देता हूँ फिर लिख लेना, है ना। या फिर एक काम करो, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, है ना, मैं रुक जाता हूँ, आप लोग क्या करो, मैं रुकूंगा नहीं, मतलब आप लोग मतलब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए पहले, ठीक है, ओके। तो देखो चलो समझते हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ है इन स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, या इन स्क्वायर मैट्राइसिस लिखना चाहिए था वैसे मुझे, है ना। तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
अब तुम कहोगे सर इसमें कौन सा बड़ी बात कह दिया, वो तो होता ही, हम जानते ही हैं, है ना। हाँ भाई साहब, वो तो होता ही है, जो होता है वही यहाँ लिखा हुआ है ना। तो पहला क्या लिखा हुआ है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, दूसरा लिखा हुआ है इन स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये सेकंड पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट, ध्यान से देखना, Aij एंड Aji आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। मतलब सर क्या कह दिए, देखो मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप ना ऐसे लिख लीजिएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, क्या है मतलब एक मिनट यार, ब्लैक मार्कर लेने दो। इसका मतलब ये है कि A12 एंड A21, A13 एंड A31, या फिर आप कैसे सकते हो, आप कह सकते हो A32 एंड A23, ठीक है, A32, या आप कह सकते हो जैसे आप क्या कहोगे, A13 मैंने ले ही लिया, A32 ले लिया, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं, सॉरी हाँ सही है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे A12, जैसे मैं कहूँगा कि जैसे A14, जैसे मैं कह दिया A14 का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा सर, A41 होगा, है ना। 100 बात की एक बात, ये इधर वो उधर, मतलब 1 उधर और 4 1, ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। सर इसका फ़ायदा क्या है, तो मेरे बाबू सवाल जब हम करेंगे ना तब समझ में आएगा इसको जानने का मतलब क्या है। समझ गए, अभी के लिए इतना जान लो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में द पेयर ऑफ Aij और Aji क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जब भी मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात करूंगा तो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ ही जाएगा। थर्ड में देखिए, द एलिमेंट्स A11 A22 A33, देखो जरा ध्यान से, ये डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं है ना, डायगोनल में I और J इक्वल होता है, तो ये लिखा हुआ आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। अगला लिखा हुआ है इन शॉर्ट डायगोनल मैट्रिसेस आर रिटन एज DIA D1 D2 D3। सर ये का चीज़ है, ये D1 को चीज़ है, D2 का चीज़ है और D3 का चीज़ है। तो देखो का चीज़ है ना। देखो मैं एक एग्जांपल करता हूँ, देखो मान लो मैंने लिया एक मैट्रिक्स लिया A 2 0 0 0 3 0 0 0 7, ठीक है। तो मैं ना शॉर्ट में इसको लिखा जा सकता है इन शॉर्ट, क्या कह रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट, इसको इन शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सुनो लल्लू, इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू DIA, G लिखना है लिख दो, कहीं कहीं G भी लिखा रहता होगा, 2, 3, 7। अगर आपको लिखा रहे ऐसा तो समझना है ये वाला मैट्रिक्स है। आई बात समझ में। अब जैसे चलो मैं लेता हूँ एक मैट्रिक्स, जैसे B इक्वल टू मैंने लिखा DIA 2, 4, -3, तो बनाइए ये मैट्रिक्स। DI है मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, बाकी ये 0। अच्छा सर हम कैसे समझेंगे कि ये मैट्रिक्स 3/3 का है या 2/2 का है, तो जितने डायगोनल एलिमेंट होंगे उतने जी वो होंगे, उतने वो उसके ऑर्डर होंगे। जैसे 3/3 3 है तो 3/3 का होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चमका आया या नहीं आया। जैसे देखो मैं जैसे C लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा DIA 0 0 0, तो ये भी बच्चों क्या है, वही वाला है जो आपको नल मैट्रिक्स भी लगता है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये सब है, तो शॉर्ट में वही लिखा हुआ है। इन शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी डायगोनल, ध्यान रखिएगा CBSE एग्जाम में पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में, कि डायगोनल मैट्रिक्स को ना ऐसे लिख के दे देगा, फिर वहाँ पे सर खुजलाना ये क्या चीज़ हो गया या उधर उधर देखना, है ना। तो ये हो गया, आई बात समझ में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम लोग अभी पहले इसको लिख लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। चलो भाई साहब लिख लो जल्दी से वीडियो को पॉज करके, तुम वीडियो को तब तक पॉज करके लिखो और मैं भी वीडियो को पॉज करके, आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको, तुम लिख रहे हो और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। जब तुम लिख रहे होगे मैं उसको मिटा रहा हूँगा, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर लो। हो गया, तो चलो यहाँ भी चला गया। आप शायद नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे कीजिए, लिखिए, ये रफ हो गया है ना।
तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पहले देखें, फिर उसमें उसके जो टाइप होते हैं डायगोनल उसके बारे में देखें और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। अब सुनो, इस क्लास में हम लोग एक और दो और मैट्रिक्स सीख लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में सर क्या देखेंगे, इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप हेडिंग दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, पहले हेडिंग दो, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं पहले ये दोनों समझा देता हूँ, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख देंगे। तो सुनो, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं, मैं जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा हूँ मतलब नॉन डायगोनल जीरो होगा, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो। सेम हो मतलब क्या, देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे ये मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, आप जरा ध्यान से देखो, जो भी इसके क्या है डायगोनल एलिमेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये मत अब कंफ्यूज होना प्रिंसिपल या सेकेंडरी। प्रिंसिपल सेकेंडरी का काम वहीं तक था। तो देखो जरा डायगोनल, क्या ये डायगोनल एलिमेंट है, पहले स्क्वायर है क्या, 3x3 ऑर्डर है, तो जितने रो हैं उतने ही कॉलम तो हैं, तो मतलब स्क्वायर ही है। डायगोनल है क्या, आप नॉन डायगोनल पे फोकस करो। नॉन डायगोनल पे फोकस कर रहे हैं तो मुझे जीरो और इधर भी जीरो दिख रहा है, नॉन डायगोनल क्या हो गया, जीरो। तो मतलब हाँ भैया ये तो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनता है, जब इसके ना जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाए। देखो ये तीनों सेम है। एक और एग्जांपल लूँ क्या, एक और एग्जांपल, चलो आप ही कमेंट करके बता पाओगे क्या चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 5 0 0 0 5 0, मतलब यहाँ 5 यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 होनी चाहिए और बाकी 0, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर, स्केलर नहीं स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। तुम कहोगे सर आपको 3x3 से कुछ ज़्यादा ही लगाव है क्या, ज़्यादा ही प्यार है क्या। नहीं बाबा, 3x3 ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं 3x3 ले रहा हूँ। चलो एक 2x2 ले लेता हूँ। 2x2 में क्या ले लूँ मैं, चलो कुछ अजीब सा ले लेता हूँ। अजीब सा मतलब क्या, नंबर अजीब सा होता है क्या, क्या लूँ यार, चलो 7 0 0 0 7। देखो ये 2x2 का कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, है ना। चमक गया होगा। आई होप अब सर डेफिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब हम लोग डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे कि सर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। लिखिए इसका आप इसका डेफिनेशन। चलो मैं भी अपना वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ना क्या किया यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लिया। अब बहुत इजी है, क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर है तो डायगोनल ही होगा, है ना। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, 2 बार मैंने लिख दिया, अच्छा चलो एक बार मिटा दिया। इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब सेम। जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या है, अपने एग्जांपल्स हैं, दिस आर व्हाट एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, है ना। एक सी वाला मैंने मिटा दिया था, है ना। तो क्या हो गया ये, जैसे 2 0 0 2, ये सब क्या हो जाएंगे, ये 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखो इसका मैथमेटिकल, हर मैट्रिक्स का मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई A = Aij m/m, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर होने से पहले उसको डायगोनल होना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, Aij को 0 रखा। Aij 0 कब होता है, जब i और j आपस में इक्वल नहीं होता है, पता है ना, i और j इक्वल नहीं होता है। जैसे A12 A13 A31 ये सब क्या है, 0 0 होनी चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेम का मतलब देखो, i और j जब जब इक्वल होगा, जैसे A11 k, A22 k, A33 k, A44 k मतलब एक सेम एलिमेंट आना चाहिए। देखो k का वैल्यू 3, k का वैल्यू 3, k का वैल्यू 3, k का वैल्यू 5, k का वैल्यू 5, k का वैल्यू 5, ये सेम है, ये सेम है, ये सब सेम है ना। तो इससे क्या है, ये क्या है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा हुआ है। आई बात समझ में, इसको लिख लीजिए। फिर हम समझते हैं
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, फिर वो समझेंगे। लिख लिए? तो वीडियो को पॉज करके लिख लिए। तुम लोग उधर वीडियो को पॉज करते हो और मैं इधर बहुत कुछ कर लेता हूँ, है ना, वीडियो को रफ कर लेता हूँ, बहुत कुछ कर लेता हूँ, है ना। तो वीडियो को पॉज करके जब तक तुमको वो काम देता हूँ मैं भी कुछ कुछ काम करते ही रहता हूँ। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो। मतलब सर जैसे कोई एग्जाम्पल दिखाइए, लीजिए। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1। तो ये क्या है बच्चे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कहोगे सर रुको रुको रुको, ये तो स्केलर भी है ना। मैं कहूँगा क्यों, बताओ स्केलर क्यों है, स्केलर क्यों है ये। सर स्केलर तो इसलिए भी हो सकता है ना, तो आपने स्केलर के लिए बताया है डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो। आपने बताया है डायगोनल एलिमेंट सेम हो, तो ये स्केलर क्यों नहीं होगा। हम कहेंगे हाँ भाई साहब ये स्केलर भी है ना, ये स्केलर भी है। कोई लड़की देख रही है तो उसको हाँ बहन साहब, नहीं सॉरी बहन साहिबा होना चाहिए ना, हाँ बहन साहिबा ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। सर ये स्क्वायर है क्या, जी डमरू ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सर ये डायगोनल है क्या, ऑब्वियसली डायगोनल है। सर स्केलर है क्या, ऑब्वियसली है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, वही तो एग्जांपल कर रहा हूँ तो वो तो होगा ही ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायगोनल, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। एक और एग्जांपल चलो 2 बाई 2 का ले लेता हूँ मैं। अच्छा हाँ, मैंने ए और बी को लिख रहा हूँ, मैं भी आपको बताऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स को ना स्टूडेंट आई से डिनोट करते हैं। अच्छा सर ऐसा क्या, बिल्कुल ऐसा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3 है। तो देखो ये आइडेंटिटी है ना, तो आई से डिनोट करते हैं। बाकी किसी भी मैट्रिक्स के लिए कुछ यूज़ नहीं होता है, आइडेंटिटी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है ना। आइडेंटिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तो इसका अलग ही चलता है ना। आइडेंटिटी के अलग ही नखरे हैं, ये बोलते हैं भैया मेरे को तो आई से बस डिनोट करो। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग किससे, आई से डिनोट करते हैं। अब सुनो, आई के ना थोड़े से ना पूछ में ना, आई के पूछ में ना 3 लगा दो। मतलब क्यों सर, इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है ना, तो ये लगा दो। जैसे मान लो मैंने एक 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है ना, तो ये 2 बाई 2 का लिया, तो यहाँ पे ना बी ना लिख के आपको लिखना चाहिए AI2 लिखना चाहिए, है ना। I2 हो गया। ये चमक रिया है या चमक रहा है, चमक रिया है या चमक रहा है, तो ये हो गया। समझ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में क्या हो, मतलब अभी लिखना मत, अभी मैं अभी वीडियो को मैं अभी फिर पॉज करूंगा, फिर इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है ना। अभी रुक जाओ। समझ गए। तुम कहोगे सर एक और लो एग्जांपल, मैं बोलो सर ये है क्या, 0 1 0 और 0 0 2, नहीं ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों 1 तो नहीं है। हो गया सर चलो ठीक है, 2 को तो 1 रख सकते हैं, 1 को तो 0 रख सकते हैं, ये है क्या, मैं कहूँगा नहीं। तो सर आपने ही तो बोला कि डायगोनल के जब हम पढ़ते हैं तो डायगोनल के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ मैंने ये बोला, मैंने ये कब बोला कि आइडेंटिटी में 1 हो, और मतलब नॉन डायगोनल तो 0 होगा ही, और डायगोनल हमेशा क्या हो, 1 हो, मैंने ये कहा है ना। आइडेंटिटी के लिए डायगोनल हमेशा 1 हो, ये तीनों कंपलसरी है 1 होगा, है ना। चमक गया होगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके रुकिए। तो स्टूडेंट्स देखो ये हो गया, है ना। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, होता क्या ये मैंने तो समझा ही दिया है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने डेफिनेशन लिखा है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स से अच्छे लिखना ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा जानते हो, फिर इसमें सर कन्फ्यूजन होगा, इससे ज़्यादा अच्छा है अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा लिखिए, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें देखो ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। इफ देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इज अ डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा भाई साहब, ये क्या होगा, आइडेंटिटी एक मिनट आइडेंटिटी, है ना। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, है ना। इसका एक और नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ओके ठीक है। तो देखिए A इक्वल टू AIJ M/M मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा,
जब ए आई और जे जब इक्वल होगा, देखो A11 A22 A11 A22 A33 है ना, तो ये क्या है, जब आई और जे इक्वल होता है मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय I, और उसके पूछ में क्या लगा हुआ है, देखो लोअर सफिक्स में क्या लगा हुआ है, n लगा हुआ है। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे ना I2 का क्या मतलब है, देखो ये I2 क्यों लिखा हूँ मैंने, I2 का मतलब देखो 2/2 का ये है, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैंने कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है, मतलब सर 1/1 का, हाँ तो 1/1 में सर एक ही एलिमेंट होगा, हाँ तो सर वो 0 कहाँ से आएगा और 1 कहाँ लगाएंगे, तो बच्चे बस आप 1 लिख दो। तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1/1 का, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 ही है ना, 1/1 का, इसको भी बोलेंगे। इसको जरा आप ना स्कूल में ना पूछना, अपने फ्रेंड से पूछना कि बता 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कहेगा यार इसमें तो 0 है ही नहीं, तो 1 को भी आइडेंटिटी, एनसीईआरटीज में से दिए रहते हैं ना, 1 को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। तो आई बात समझ में, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, इन जिसमें कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल टू 1 हो, उसका ये डेफिनेशन हो गया। आई बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, उसके डेफिनेशन, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।